जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 को लेकर। साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी कही जा रही है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। साथियों, ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें बम्पर लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, लगभग 21 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और पदों की संख्या भी लगभग 53,749 पद है। साथियों, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसका हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि इसका रिजल्ट अपने पक्ष में आए, यानी अपने पॉजिटिव पक्ष में आए। साथियों, हर कोई जॉब लगना चाहता है और जिसकी उम्मीद अंतिम है वो भी सोच रहा है कि ये लास्ट उम्मीद है, अगर हमारा सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो ठीक है, वरना इतनी बड़ी वैकेंसी आना बहुत मुश्किल है। साथियों, आपके इतने पर्सन सही बन रहे हैं, क्या आपके पर्सन कितने बन रहे हैं? इतने बन रहे हैं तो आपका नंबर आने की संभावना है। मैं बताना चाहूँगा आपको अभी कट ऑफ कि इतने अगर नंबर आपके पास आ रहे हैं तो आप यहाँ पर साथियों ज़रूर इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। अब साथियों, यहाँ पर जो रिजल्ट है वो लगभग 53,749 पदों का आने वाला है। क्या रियलिटी है? इन्हीं पदों पे ही रिजल्ट आएगा। साथियों, कट ऑफ के आप कितने नज़दीक हैं? यानी जो कट ऑफ रहेगी, अध्यक्ष महोदय ने कल भी एक ट्वीट करके इसका थोड़ा इशारा किया था कट ऑफ का। क्या आप उस कट ऑफ के नज़दीक है? रिजल्ट की डेट आप सभी को पता हो गई। अध्यक्ष महोदय ने ट्वीट करके बता दिया कि 13 से 23 जनवरी के बीच में आपका रिजल्ट जारी होगा, लेकिन कौन सी दिनांक होगा मैं आपको बताऊंगा भी। साथियों, पदवर्दी बिल्कुल मुश्किल है। पदवर्दी होना अभी बिल्कुल चांस नहीं है, क्योंकि जब रिजल्ट ही नज़दीक है तो पदवर्दी की संभावना तो बिल्कुल कम है। साथियों, सभी बिंदुओं पर बात करेंगे कि क्या हकीकत रहने वाली है। बात कर लेते हैं कि जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है उसमें आपका कंपटीशन कैसा है, यानी आपकी पदों की संख्या के लेवल में आवेदन कितने हैं और कितनी पदों का कंपटीशन यहाँ पर रहने वाला है। सभी का आपको मैं श्रेणीवार वर्गीकरण बताने जा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए। साथियों, यहाँ पे सबसे पहले ओबीसी कैटेगरी है जिसमें लगभग 10,13,324 आवेदन आए हैं, लगभग 9,176 पद है और 111 का कॉम्पिटिशन है, यानी एक पद के लिए 111 है ओबीसी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो 4,17,365 आवेदन आए हैं और कुल पद है 5,582 और लगभग 75 बच्चों का इसमें कंपटीशन है। एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो 5,20,823 है और 6,941 उसकी कुल रिक्ति है और 74 लोगों का इसमें कंपटीशन रहने वाला है। एमबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो इसमें 1,47,644 कुल एग्ज़ाम दिए हैं कैंडिडेट ने और 2,0396 यहाँ पर रिक्ति है और 61 लोगों का यहाँ पर कंपटीशन है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 2,33,378 एग्ज़ाम दिए हैं लोगों ने और 4,958 इसमें रिक्ति है और 47 लोगों का कंपटीशन है। जनरल की बात करेंगे तो जनरल में लगभग 1,41,000 एग्ज़ाम दिए हैं और लगभग 17,630 यहाँ पर कुल रिक्ति है और लगभग कम आवेदन यहाँ पे 8 लोगों का ही इसमें क्या है कंपटीशन है। क्या साथियों 8 लोगों का कंपटीशन है तो इसमें नंबर आना सरल है? नहीं, क्योंकि साथियों ये जितनी भी यहाँ पर ये सारी श्रेणियाँ हैं, इन सभी श्रेणियों के जो कैंडिडेट होते हैं वो इस जनरल कैटेगरी में क्या करते हैं, फाइट करते हैं। तो साथियों ये कंपटीशन बढ़ जाता है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा कंपटीशन है वो ओबीसी कैटेगरीज का है। ओबीसी का कोई भी बंदा निकलेगा वो जनरल में जाएगा, लेकिन ओबीसी में तो इतने ही लोगों का चयन होना है, लगभग 9,176 लोगों का ही चयन होने वाला है और पदों की संख्या आप सभी को पता है 53,749 पदों को ये वर्गीकरण किया गया है। अब साथियों देखो, आपका नंबर आएगा कॉम्पिटिशन के हिसाब से, आप देख सकते हैं कि साथियों ओबीसी में कट ऑफ कितनी ज़्यादा रहने की संभावना है। अब साथियों आपको पता है कि 120 पर्सनों का कुल ये पेपर था और लगभग ये पेपर है 6 पारियों में यहाँ पर आयोजित किया गया था। अब साथियों आलोक राज जी ने कह दिया है कि सभी 6 पारियों से बराबर बराबर कैंडिडेट है उसमें लिए जाएंगी। अब साथियों यहाँ पर 53,749 पद हैं, अगर हम इसको 54,000 पद भी मानते हैं, यानी 54,000 पदों की अगर इस वैकेंसी को मानते हैं तो लगभग प्रत्येक पारी में लगभग साथियों यहाँ पे 9,000 कैंडिडेट यहाँ पर पास किए जाएंगे। अब साथियों इसका 2 गुना रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे प्रत्येक पारी में 9,000 कैंडिडेट है तो 9 का जो भी 2 गुना होगा 18,000 कैंडिडेट प्रत्येक पारी में पास किए जाएंगे। अब साथियों 120 में से आपकी कट ऑफ क्या रहने की संभावना है? कल अध्यक्ष महोदय ने भी एक ट्वीट करके यहाँ पर थोड़ा सा अपने को अनुमान बताया था। अब साथियों उस ट्वीट का वो मतलब निकाल रहे हैं कि मैंने फोटो के लिए बोला था, लेकिन हकीकत के काफ़ी करीब है, तो अपन इसको सोच सकते हैं, किसी एक पॉइंट से पकड़ सकते हैं कि वो जो कह रहे हैं उससे काफ़ी हद तक ले सकती है। तो साथियों उन्होंने एवरेज जो क्वेश्चन बताया था वो 75 वाला है, ठीक है। 75 क्वेश्चन अपन एवरेज मानते हैं। अगर कोई भी ओबीसी का बंदा है या जनरल का बंदा है, ठीक है ना, अगर 75 से प्लस क्वेश्चन अगर राइट हो रहे हैं तो अपन समझ सकते हैं कि अपना 2 गुना में नंबर आ जाएगा। कितने गुना में? 2 गुना में नंबर आ जाएगा। अगर आपके 75 प्लस क्वेश्चन अगर आपके राइट है तो आपका 2 गुना में नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। पहली बात तो ये है, किसके लिए? ओबीसी कैटेगरीज और जनरल कैटेगरी, इन दो कैटेगरी के लिए अगर 75 प्लस क्वेश्चन आपके राइट है तो आपका साथियों 2 गुना में नंबर आने की संभावना पूरी है।
इसके अलावा EWS कैटेगरी है या आपकी ST MBC, ये जो चारों कैटेगरी है, ठीक है ना, इन चारों कैटेगरी में अगर आपके 70 प्लस क्वेश्चन भी राइट है ना, तो आपका 2 गुना में नंबर आने का चांस पूरा बनता है साथियों, 2 गुना में नंबर आने का चांस पूरा बनता है। अब साथियों देखो, भले ही कह रहे हैं कि कट ऑफ काफ़ी नीचे जाएगी या कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी, तो कट ऑफ जो है ना साथियों, ये इसी के आसपास घूमेगी, 70 क्वेश्चन से लेकर 75 क्वेश्चन के बीच में, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ST और SC कैटेगरी की, तो इसकी थोड़ी सी कम जा सकती है, जैसे अपन 68 क्वेश्चन तक आ जा सकती है या 67 क्वेश्चन तक जा सकती है, लेकिन इसके इर्द गिर्द रहेगी, 70 के इर्द गिर्द रहेगी। जनरल और OBC और EWS की इस 70 से प्लस ही रहेगी, ठीक है। और SC ST MBC की इस 70 के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है 2 गुना की। अब फाइनल कट ऑफ तो साथियों अपन कोई नहीं बता सकता है कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, लेकिन साथियों अभी हमने जैसे पटवारी का रिजल्ट देखा था, पटवारी में लगभग 3700 पोस्ट थी और इन 3700 का 2 गुना ही यहाँ पे पास किया था। तो 2 गुना की जो कट ऑफ थी, 2 गुना की जो कट ऑफ थी, और उसके बाद में जो 1 गुना की कट ऑफ आई थी, उसमें कुछ ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। हर किसी में 5 या 7 नंबर का अंतर अपने को देखने को मिला है, इतनी सी कम पोस्टों में, 3700 पोस्टों में अपने को केवल 5 से लेकर 7 नंबर तक का अंतर देखने को मिला है, ठीक है ना। ये इतना कम अंतर अपने को देखने को मिला है। तो अब साथियों जो 4th ग्रेड की जो वैकेंसी है ना, ये एक सबसे डिफरेंट वैकेंसी मानी जाएगी। अब ये क्यों मानी जाएगी देख लीजिए। 4th ग्रेड की जो वैकेंसी है ना, इसमें लगभग 53,749 पद है और इसकी जो क्वालिफिकेशन है ना, वो मात्र 10वीं पास है। क्वालिफिकेशन क्या है? केवल 10वीं पास है और इसमें 21 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है। अब साथियों इसमें जो 21 लाख लोगों ने एग्जाम दिया ना, अब 21 लाख में से कई बंदे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन है वो अन्य वैकेंसियों में भी हो रहा है, जैसे पटवारी है, राजस्थान पुलिस है, VDO है, पशुधन निरीक्षक है, ठीक है, पशुधन सहायक है, इसके अलावा चिकित्सा विभाग में है, इसके अलावा RPSC की जो भी वैकेंसी है उसमें इस कैंडिडेट का नंबर आ रहा है। तो साथियों जब उनका सिलेक्शन हो गया है, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है और उनकी जल्द ज्वाइनिंग होने वाली है, तो वो इस जो 10th क्लास वाली जो वैकेंसी है 53,000 वाली, इसकी जो DV होगी उस DV में वो नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि साथियों अभी जब DV का रिजल्ट आएगा ना, तब तो उनका नाम आएगा, तब उनका जब नाम आएगा तो कट ऑफ क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। लेकिन ये DV कराने के बाद में जब 2 गुना में इनका नाम आ गया और ये DV में जब अनुपस्थित रहेंगे, अनुपस्थित रहने के बाद में जब 1 गुना का जो रिजल्ट आएगा ना, तो 1 गुना के रिजल्ट में इस 2 गुना का जो रिजल्ट है ना, इस 2 गुना के रिजल्ट में ऊपर का जो आधा गुना है ना, वो तो आप हटा लीजिए, वो तो टॉपर लेके चले गए, ठीक है ना। यानी वो टॉपर थे तो उनका तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो इसमें एब्सेंट कहलाएंगे। जब इस 2 गुना के अंदर वो ऊपर के जो आधा गुना वाले कैंडिडेट है वो एब्सेंट कहलाएंगे, तो जब आपकी 1 गुना की जो कट ऑफ आएगी, तो जो बंदा भी 1.5 गुना के अंदर रहेगा, यानी 2 गुना वाली लिस्ट में जो भी बंदा 1.5 गुना तक जो रैंक करेगा, उसका नंबर है वो 1 गुना में आने की प्रबल संभावना रहेगी। अब साथियों यहाँ पर 10th क्लास है, तो इसमें कोई ज़्यादा पढ़े लिखे तो बंदे होते नहीं, आप सभी को पता होगा इस बार, क्योंकि इससे में 10th क्लास है। 21 लाख संख्या क्यों बन गई? 21 लाख संख्या इसलिए बन गई क्योंकि इसमें हर किसी ने एग्जाम दिया है, भले वो 30 साल का हो, 35 साल का हो, वो 40 साल तक नज़दीक एज जो लिमिट है उसके नज़दीक वाला कैंडिडेट है, उसने भी इसको एग्जाम को दिया है। किसी ने चेक किया है, किसी ने ट्राई किया है, किसी ने थोड़ा तैयारी करके दिया है, किसी ने वास्तविक तैयारी करके दी है, तो इसमें कट ऑफ ज़्यादा रहने की संभावना नहीं है। यानी आपकी जो कट ऑफ है वो 120 में से 65 और 75 से लेकर 80, यानी आपकी 65 से लेकर 80 के बीच में सारी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है ना। तो जो 70 से प्लस है या 70 से नज़दीक है, 70 से 75 के बीच में है या 70 से थोड़ा सा कम है, उन सभी कैटेगरीज का 2 गुना में नंबर आना स्वाभाविक है और आपका नंबर आएगा साथियों। अब रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आपका 14 जनवरी को आएगा। रिजल्ट कब आएगा आपका? रिजल्ट आपका 14 जनवरी को आएगा साथियों, और रिजल्ट 14 जनवरी को फिक्स है। तो अब पद वृद्धि की संभावना तो हो गई है खत्म, क्योंकि हमने प्रयास कर लिया है, आपने प्रयास कर लिया है, बात सरकार तक जा चुकी है और रिजल्ट आने वाला है। पद वृद्धि की संभावना हो गई खत्म। अब आपके पद बढ़ेंगे। अब जब आपके पद नहीं बढ़ेंगे, पद आपके नहीं बढ़ेंगे, तो 53,749 पे ही आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी हाई जा सकती है, क्योंकि पद 53,000 ही है। तो आपका 14 जनवरी को रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। आप इंतजार करिए साथियों, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए और जल्द ही रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट की अनाउंसमेंट अध्यक्ष महोदय ने कर दी है, तो आपको इन पदों को ध्यान में रखते हुए और आवेदनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए ही आपको कट ऑफ का अंदाज लगाना है साथियों। अगर आपके साथियों 75 प्लस राइट हो रहे हैं, तो आपका 2 गुना के अंदर पक्का नंबर आने वाला है, ठीक है। SC ST और MBC को छोड़कर 75
प्लस, ठीक है, जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस, इन 3 कैटेगरीज का जो है वो 75 प्लस नंबर या 75 से नियरेस्ट, ठीक है, 75, 73, 74 तक अगर आपका है तो इन तीनों कैटेगरीज का नंबर आएगा। और आपके साथियों 67, 68, 69, 70 तक अगर आपके हैं तो SC ST कैटेगरी वाला का भी नंबर आने की पूरी संभावना है 2 गुना में। 1 गुना की कट ऑफ ने तो आप बता सकते हैं, ने मैं बता सकता हूँ, ने कोई भी कोचिंग वाला बता सकता है साथियों। ये तो फाइनली जब रिजल्ट आएगा या जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी एब्सेंट कैंडिडेट होंगे उससे अपन अंदाज लगा पाएंगे, तभी अपन क्लियर कर पाएंगे। और कोई जानकारी होगी तो आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।